के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव को दीजिए प्रभु, और हम सत्य को जाने, सत्य पर चलने के लिए अनुग्रह करिए प्रभु। इन वचन की आशीष सभी के ऊपर आ जाए, मुझे छिपा कर आप प्रकट हो जाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं परमेश्वर की अनंत योजना, परमेश्वर की अनंत योजना के बारे में पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे। आज भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर की अनंत योजना, परमेश्वर की योजना अनंत है, हमारी सीमाओं से बाहर है, परे है। हालेलुया। वो हमारी सीमा से परे है करके हमने पिछले हफ्ते हमने देखे थे। और हमने देखे थे योजना के केंद्र यीशु मसीह है। हालेलुया। मनुष्य कई प्रकार की योजनाओं को बनाता है, कई बातें फेलियर भी हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी फेलियर नहीं होता है। योजना के केंद्र यीशु मसीह है। तीसरी बात हमने देखे थे कि मानव इतिहास में परमेश्वर की योजना की पूर्ति, दुनिया के शुरुआत से लेकर अभी तक परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर जो योजना रखे थे, उस योजना किस तरह से पूरा हुआ है करके हमने देखे थे। ओके, आज हम देखेंगे हमारा जीवन के लिए आशा और भरोसा। हालेलुया। हमारा जीवन के लिए आशा और भरोसा, परमेश्वर की योजना के बारे में देख रहे हैं। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए किस तरह से वो आशा बन रही है, किस तरह से वो भरोसा बन रही है करके आज हम कुछ बातों को और आगे हम देखेंगे। वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन को कई पढ़ेंगे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ओके। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने लोग है ना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाया गया है, इच्छा के अनुसार बुलाया गया है, उनके जीवन में जितने बातें हो रही है, कभी अच्छी बात होती, कभी बुरी बात भी होती, सब मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भला ही उत्पन्न करती है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाया गया लोग हैं। आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो प्रभु के सुसमाचार हम तक पहुंचती नहीं है। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है, जब तक हम प्रभु के भवन में आते नहीं है। प्रभु के इच्छा था कि वो हमारे जीवन में सुसमाचार को पहुंचा के अपने भवन में बुलाकर हमारे जीवन को सुधारना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, ऐसे बदलना चाहता है ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के लायक बन जाएं। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन को प्रभु धीरे धीरे बदल रहा है। बदलते बदलते बदलते
हमारे जीवन में ऐसे बदलाव को प्रभु लाना चाह रहे हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जितना परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए, उतने परिवर्तन के लिए प्रभु एक बदलाव को ला रहे हैं। आमीन। उस बदलाव को लाते समय में हमारे जीवन में कुछ अच्छे होती है। आमीन। जब अच्छे होते हैं, अच्छे बातें होती हैं, आशीषें आते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। छुटकारा मिलती हैं, चंगाई मिलती हैं। हालेलुया। हम जो मांगते हैं प्रभु हमको देता है। सब अच्छी बातें जब मिलती हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। ये तो भलाई की एक बात है। कभी हमारे साथ बुराई भी होती है। जब हम मांगते हैं तो हमको मिलता नहीं है। जब हमने उम्मीदें नहीं किया है, ऐसे बातें हमारे ऊपर बीत जाती हैं। प्रभु बोल रहा है, अगर आपके जीवन में कुछ बात अगर हो रही है, मैंने तुमको बुलाया है। अगर कुछ बातें तुम्हारे जीवन में अगर हो रही है, कि वो सब मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगा। आमीन। हालेलुया। मैंने कुछ बातों को तुम्हारे जीवन में अनुमति किया है, वो भी तुम्हें बनाने के लिए ही अनुमति किया है। तुम्हारे स्वभाव को बदलने के लिए अनुभव किया है। कुछ बातें तुम्हारे जीवन में सीखने के लिए अनुमति किया है। हालेलुया। कि परमेश्वर के अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ होगा ही नहीं। कितने लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु की इच्छा के अनुसार मुझे बुलाया है। आमीन। प्रभु आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? अनंत जीवन के लिए प्रभु आपको, एक एक लोगों को प्रभु बुलाया है। प्रभु आपको अनंत जीवन के आशीष देना चाहते हैं। आमीन। अगर सोचो, मैं प्रभु के सुसमाचार को अभी तक अगर मैंने नहीं सुना होता, तो मैं अभी भी दुनिया के अंदर होता है। सही है? मैं अभी भी अनंत जीवन के बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं रहता है। मुझे पता ही नहीं चलता था। सुसमाचार के माध्यम से ही अभी यहां तक मैं पहुंचा हूं। यहां तक मुझे प्रभु ही पहुंचाया है। हालेलुया। सुसमाचार को प्रभु इसलिए आपके मतलब आप तक पहुंचाया है, आपको परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए चुना है। आमीन। अनंत जीवन के लिए बुलाया हुए लोग हैं हम। आमीन। मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूं, क्या तुम आना चाहेंगे करके प्रभु आप एक एक लोगों को बुलाया है। आमीन। हालेलुया। बुलाया है अनंत जीवन के लिए। लेकिन बहुत लोग जो है उसके बारे में पता ही नहीं। उसके बारे में पता ही नहीं। मरने के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। लोग जी रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है मरने के बाद मेरे साथ क्या बीतने वाला है। लोग सोच रहे हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, जो भी है इस दुनिया में है करके सोचकर जी रहे हैं। इस दुनिया में जीने के लिए हमको पैसा चाहिए, इसलिए जितने पैसे को कमाना हो उतना पैसे कमाओ। जिस प्रकार तुम चाह रहे हैं उस प्रकार तुम जी भर कर जीवो करके दुनिया सिखा रही है। दुनिया ऐसा ही कर रही है। हालेलुया। लेकिन मात्र जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उनको पता है इस दुनिया सिर्फ टेम्पररी है। हालेलुया। ये दुनिया टेम्पररी है। मरने के बाद क्या बीतने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हमको ही मालूम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो अनंत जीवन के लिए प्रभु हमें बुलाया है।
ये कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसको विश्वासी लोग भी कई बार भूल जाते हैं। भूलने की वजह से उनका विश्वासी लोगों को और दुनिया के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी इस दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, हम भी इस दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए लड़ रहे हैं, हम दुनिया में ही मतलब हमेशा हमेशा रहने वाले हैं करके। फर्क पड़ना आवश्यकता है। हम अनंत जीवन के लिए बुलाया गया लोग हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत बड़ी योजनाओं को रखा है, अनंत जीवन की योजनाओं को रखा है। इनको अनंत जीवन तक मुझे पहुंचाना है, इसलिए इनको कई बातों को मैंने सिखाना है। सिखाने के लिए प्रभु कई प्रकार की परेशानी के बीच में भी हमको लेके चलते हैं। आमीन। परेशानी के बीच में हम चलते चलते कई बातों को अपने जीवन में हम सीखते हैं। दाऊद ने क्या बोल रहे हैं, इतना जो उपद्रव मेरे जीवन में आया है वो अच्छा है। क्या बोल रहा है? अच्छा है, इससे मैं आपकी व्यवस्था को सीख लिया हूं। आमीन। व्यवस्था को सीखने के लिए, प्रभु के मार्ग को सीखने के लिए प्रभु कई प्रकार की रास्ता में हमको लेकर चलते हैं। आमीन। यही वचन में यही लिखा है, सब बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेगा। इन बातों को पर विश्वास कर कर हमको चलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए, जब बुरी बातें हमारे जीवन में होता है तो भी हम उसको एक्सेप्ट करना है, ये भी भलाई के लिए है। आमीन। इससे मैंने कई बातों को सीखा हूं। इससे मेरे जो मन जो है थोड़ा और मतलब कई बातों में मन हमारे जो मन है, कई परिस्थिति में गुजरते गुजरते मन परिपक्वता होती है। सही है? सही है। अगर मन किसी भी परेशानी में गुजरे ही नहीं है, आपके मन परिपक्वता होगी? नहीं होगी। मन परिपक्वता होने के लिए कई कठिन परिस्थिति में उसको गुजरना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मन को और आत्मा को सोना से कंपेयर करते हैं। किससे? सोना से। सोना जब बनकर तैयार होकर जेवर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आग में डालना पड़ता है। आग में डालना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, मारना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, सेप करना पड़ता है, तब जाके वो जेवर बनती है और चमकती है। आमीन। यही काम परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है। आमीन। आग में डालेंगे, है ना, ऊपर नीचे सब मार मिलेंगे, सेब बनेंगे, फिर जाके प्रभु के लिए हम काम में आएंगे। हालेलुया। इस सारे बातों में गुजरते समय पर प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा करके मत सोचिए। आमीन। हालेलुया। सब बातों में भलाई को प्रभु रखा है। इस बातों को आप विश्वास करिए, विश्वास करिए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। भले ही हमारी परिस्थितियां बदलती रहें, परमेश्वर की योजना अटल है। आमीन। हालेलुया। परिस्थितियां बदलती रहती है लेकिन परमेश्वर की योजना अटल है। योजना कभी नहीं बदलती है। आपके ऊपर परमेश्वर ने एक योजना को रखा है। उस योजना के लिए प्रभु आपको तैयार करता है। आमीन। उस योजना के लिए प्रभु आपको तैयार करता है। अब तैयार कैसे करेंगे? परिस्थिति बदलती रहेगी आपके जीवन में। आमीन। परिस्थिति
बदलती रहेगी, कब आग रहेगी, कब पानी रहेगी, कभी ठंडा रहेगी, परिस्थिति बदलती रहेगी, लेकिन आपके ऊपर की योजना कभी भी नहीं बदलती है। आमीन। योजना कभी नहीं बदलती है। आपके ऊपर योजना एक ही बार परमेश्वर बनाता है। आमीन। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया। एक ही बार परमेश्वर आपके ऊपर योजनाओं को बनाएंगे। उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु आपको तैयार करना है। उसके लिए कई प्रकार के परिस्थिति में प्रभु आपको लेकर जाएंगे। आमीन। इसलिए परिस्थिति बदलती रहती है। आमीन। क्या आप चाहते हैं प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूरी हो? कितने लोग चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। अगर योजना पूरी होना है, उसके लिए हम बनना है कि नहीं बनना है? बनना है, बनना है। आमीन। प्रभु की योजना कितना बड़ा है, उतना परिस्थिति हमारे जीवन में कठिन रहेगी। आमीन। समझ में आ रहे हैं? योजना कितनी बड़ी रहेगी। अब एक उदाहरण बाइबल से मैं बोल रहा हूं। यूसुफ के जीवन में योजना कैसे है? छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा योजना था, बहुत बड़ी योजना था। उस बड़ी योजना यूसुफ के जीवन में पूरी होने के लिए लंबे समय तक प्रभु ने बनाता रहा। आमीन। हालेलुया। बहुत लंबे समय तक कठिन परिस्थिति में गुजरना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, यूसुफ के जीवन में यूसुफ के पापा याकूब उनसे बहुत प्रेम किया है। याकूब के अलावा उनसे और कोई प्रेम नहीं किया है। उनके खुद के भाई लोग उनसे क्या किया है? बैर किया है। ये सबसे पहला कठिन परिस्थिति यूसुफ के जीवन में यहीं से आरंभ हुआ है। जब बैर बढ़ गया है, खुद के भाई लोग उनको क्या कर दिया है? गुलाम में बेच दिया है। अब परिस्थिति पहले से क्या हो गया है? और बुरी हो गई, बुरी हो गई, हो गई। अब वो गुलाम बनकर वो किसी के घर में गया, वहां पर भी सच्चे योग्य रहा, विश्वास योग्य रहा, विश्वास योग्य से वो काम कर रहा था। उन्होंने क्या किया है? अपने सारे संपत्ति उनके हाथ में दे दिया, तुम संभाल लो। कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा। इतना भरोसा किया यूसुफ के ऊपर। यूसुफ का भी अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा भी ठीक है यह परिस्थिति। उनको नहीं पता है कि अब आने वाले परिस्थिति और गंभीर होने वाला है। अब मतलब थोड़ा से सांस ले रहा था, तुरंत एक बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई। एक मतलब क्या हो गया उनके साथ? झूठे आरोप उनके ऊपर लगाकर उनको जेल में भिजवा दिया है। जेल में अब परिस्थिति क्या हुआ? बहुत बेकार परिस्थिति। उनको यह नहीं पता है कि इससे हम कब बाहर। यूसुफ को मालूम है कि प्रभु की योजना मेरे जीवन में हो रहा है। यूसुफ क्या सोच रहा होगा? यूसुफ को छोड़ दीजिए, यूसुफ की कहानी को देखकर हमको तो एंड पता है। अगर एंड हमको नहीं पता होता तो हम देखकर उसको क्या कहेंगे? इतनी बुरी हाल इनके जीवन में हो गया है। अब हमारे जीवन के एंड हमको पता नहीं है। आज की परिस्थिति को देखकर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। आज के सिचुएशन को देखकर हम बात करते हैं। यूसुफ को जेल में अगर डाले गया है, उनके आज के सिचुएशन को देखकर हम क्या बात करेंगे? इनके ऊपर परमेश्वर की योजना चल रही है। कोई बोल ही नहीं सकता है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया,
वो अभी भी जेल में है। अब कहां उनके जीवन में प्रभु का योजना पूरा हो रहा है? बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे। जब 13 साल हुआ, अचानक प्रभु ने जेल से निकालकर उस देश के प्रधानमंत्री प्रभु ने उन्हें बना दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की योजना कभी भी नहीं बदलती है। आमीन। आपके ऊपर भी, सिर्फ यूसुफ के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी प्रभु की योजना कभी भी नहीं बदलती है। उस योजना के लिए प्रभु हर रोज हमें तैयार करते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं। हमारे मन परिपक्वता होना है। परमेश्वर जैसे सोच रहे हैं वैसा एक प्रार्थना के जीवन, वैसा एक पवित्रता के जीवन, वैसा एक मतलब अंदर के स्वभाव के परिवर्तन प्रभु बार बार परिस्थिति को हमारे जीवन में ला रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। आमीन। प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रभु हमें बना रहा है, प्रभु हमें तैयार कर रहा है। जो लोग इस बात को समझते हुए प्रभु को साथ देंगे, वो लोग जल्दी से जल्दी बन जाते हैं। जो लोग इसको मतलब सोचते नहीं इसके बारे में उनके कभी ख्याल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति को ही देखता रहेंगे, कभी परमेश्वर की योजना को नहीं। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके ऊपर परमेश्वर के एक योजना है। आमीन। आप सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के आशीष के बारे में ही मत सोचो, परमेश्वर के बारे में सोचो, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में सोचो। आमीन। हमेशा हम अपने कमियों को ही देखता रहते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सही काम नहीं है, मेरे पास सही घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो नहीं है उसके ऊपर हमारी नजर जाती है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम प्रभु से ये बोलते हैं, प्रभु मेरे अंदर ऐसे बातें हैं, ये सब मुझे दे दो करके ही हम प्रार्थना करते रहते हैं। कभी भी आपके ऊपर परमेश्वर क्या योजना रखा है, प्रभु आपके योजना, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो करके क्या आपने सोचा, क्या आपने प्रार्थना किया? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर जो योजना रखा है वो बड़ा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। वो बड़ा योजनाओं को परमेश्वर रखा है। परमेश्वर के राज के लिए प्रभु आपको उपयोग करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम केवल और केवल इस दुनिया की बातों को देख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए मुझे, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात को मैं बताने वाला हूं। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हरेक विश्वासी केवल और केवल इस दुनिया के बातों को ही देखते हैं। दुनिया में पैसे कमाना है, घर बनाना है, बच्चे लोगों को अच्छा पढ़ाई करके उनको आगे बढ़ाना है, शादी कराना है, सेटल होना है, इस दुनिया में मतलब एक अच्छे पोजीशन में आना है। केवल और केवल इसी बातों को ऊपर आप फोकस कर सोच के हम प्रार्थना करते हैं। इसी के ऊपर ही परमेश्वर से हम बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपको देखते हैं, केवल इस दुनिया में नहीं, दुनिया में परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको आशीष करेंगे, आपको पैसे के जरूरतों को पूरा करेंगे, आपके बच्चे लोगों को पढ़ाई को पूरा करेंगे, उनकी शादी करना तो शादी के जरूरतों को पूरा करेंगे, आपको घर चाहिए तो घर देंगे। इस दुनिया में जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब प्रभु देंगे। लेकिन परमेश्वर इतना ही आपके ऊपर नहीं सोचेंगे।
क्यों नहीं सोचेंगे? वो अनंत जीवन में बेटा है, स्वर्गीय राज्य में बेटा है। एक दिन हम इस दुनिया को छोड़कर उनके पास जाना होगा। जब उनके पास जाएंगे, उनके पास हम जाएंगे, वहां पर हमको प्रतिफल चाहिए। आमीन। वहां हमको जीने के लिए क्या चाहिए? यहां सब कुछ प्रभु आपको दे दिया है, वहां कोई प्रतिफल है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? देखता रहेंगे दूसरों को। वहां पर एक प्रतिफल आपको चाहिए। उस प्रतिफल वहां पाने के लिए प्रभु आपको बना रहा है। कितने लोग इस बातों को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इस दुनिया में आपने जो मांगा सब प्रभु दे दिया, लेकिन अनंत जीवन में एक भी प्रतिफल अगर आपके जीवन में नहीं है, अनंत काल के लिए कंगाल रहेंगे वहां पर। आमीन। प्रभु ने क्या बोला है कि वहां तुम्हारे धन को क्या करो? इकट्ठा करो। वहां तुम्हारे प्रतिफल बढ़ना है, उसके लिए कुछ करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जो मांगे प्रभु अगर हमको देते रहेगा, जो मांगे प्रभु हमको देते रहेंगे, देते रहेंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे। हमने कभी अनंत जीवन और अनंत जीवन के प्रतिफल के बारे में सोचा ही नहीं। इस दुनिया के बारे में भी सोच सोचकर प्रभु से मांगते रहें, प्रभु हमको देता रहे, बहुत खुश हो गया। एक दिन हम मर के जब अनंत जीवन में जाएंगे, वहां पर हमको एक भी प्रतिफल नहीं मिला, तो हम शिकायत किसके ऊपर करेंगे? खुद के ऊपर कि परमेश्वर के ऊपर? प्रभु आपने कुछ हमको बोले ही नहीं है, बताए नहीं, मुझे तो ज्ञान नहीं है, आप तो ज्ञान के क्या है? भंडार है। तो आप कम से कम मुझे ऐसे रास्ता पे चलाना था ना, मुझे बताना था ना, सिखाना था ना, वहां जाके। हालेलुया। देखिए, इसको भी वचन में लिखा है। वचन में ये लिखा है, कुछ लोग वहां जाकर क्या करेंगे? रोएंगे। क्या करेंगे? रोएंगे करके प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखा है। प्रभु उनकी आंसुओं को क्या करेंगे? पोंछेंगे। क्या करेंगे? पोंछेंगे। कौन लोग रोएंगे? यही लोग, यही लोग। हमको पता नहीं था प्रभु, पता नहीं था प्रभु, इस दुनिया में हम फिर सिर्फ और सिर्फ दुनिया के आशीष को दिमाग में रखकर ही हमने जिए। कभी भी अनंत जीवन के प्रतिफल को दिमाग में लाना ही भूल गया है। ये दुनिया सिर्फ 100 साल के लिए आपको मिला है, वो अनंत जीवन अनंत काल के लिए मिला है। अनंत काल के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक एक दिन ऐसे चलती जा रही है, हमारे जीवन में कट होती जा रही है, वो फिर से नहीं आएगी, फिर से नहीं आएगी। जो जिंदगी में जितने साल अभी बचा हुआ है, उसी में आप अनंत जीवन में प्रतिफल पाने के लिए क्या करना है, उसके लिए प्रभु मेरे जीवन में क्या योजना रखा है, उसके लिए बनो, उसके लिए मेहनत करो। मरने के बाद वहां कुछ मिलेगा नहीं तो आप अभी भी नहीं। भैया, हमको इस दुनिया में ही अच्छा जीना है, तो आप इस दुनिया में अच्छा जियो। दुनिया के लिए क्या चाहिए, क्या आशीष चाहिए, प्रभु से मांगो। अनंत जीवन के बारे में मत मांगो। हालेलुया। दुनिया में सारे आशीष मिलेगी। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला है? वचन में क्या लिखा है? पहला परमेश्वर के राज, उसके धर्म को खोज, ये सारी वस्तुओं तुम्हें। हमने क्या कर रहे हैं? सारे वस्तुओं को खोज रहे हैं,
धर्म और राज नहीं मिलने वाले हैं। थोड़ा से हम समझना बहुत जरूरी है। प्रभु ने ऐसा ही वचन को बोल कर नहीं गया है। एक एक वचन के पीछे बहुत गहराई मतलब बातें हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर पूछा, प्रभु में अनंत जीवन में जाने के लिए क्या करना है? प्रभु ने बोला है कि तुम आज्ञाओं को फॉलो कर मानो, उस पर चलो। वो बोला है मैं अपने बचपन से लेकर मैं उस आज्ञा पर चल रहा हूं, तुम्हें और क्या करना है बता दो। प्रभु ने बोला तुम्हारे पास बहुत पैसा है, उसको बेच के कंगालों को दे दो। वो क्या हो गया है? बहुत खुश हो गया, बहुत दुख हो गया है। क्यों? और जान भी देने के लिए तैयार हूं, पैसा नहीं दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पैसा जान में बस रही है, जान पैसा में बस रही है, दोनों मिले हुए हैं। हालेलुया। लेकिन मरने के बाद छोड़ के ही जाना पड़ेगा, मरने के बाद छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जिन लोगों को अनंत जीवन के बारे में एक भी आइडिया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जिएंगे। आमीन। जिन लोगों को अनंत जीवन के बारे में बहुत आइडिया है, वहां प्रतिफल मिलने वाला है करके पूरा विश्वास करेंगे, वो अपने पैसे को परमेश्वर के लिए खर्च करेंगे, परमेश्वर के राज के लिए खर्च करेंगे, खुद की आत्मा को बचाने के लिए खर्च करेंगे, दूसरे आत्माओं को बचाने के काम में लगाएंगे। आमीन। ये हैं आप, मतलब आपके धन को क्या कर रहे हैं? वहां इकट्ठा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनको पता है हमने इस दुनिया में दुनिया छोड़कर जाएंगे, एक भी पैसा लेकर नहीं जाएंगे। अब मेरे पास जो है मैं आने वाले जिंदगी में उसको यूज करूंगा। आमीन। जब इसको हम यहां पर प्रभु के राज में डालेंगे, वहां पर मेरे प्रतिफल इकट्ठा हो रही है। आमीन, हालेलुया। ये ज्ञान कितने लोगों के अंदर है मुझे नहीं मालूम, और तो भी अंदर मतलब ये बात नॉलेज अगर है भी, कितने लोग इस पर चलेंगे ये भी नहीं मालूम है। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे ऊपर है, उस योजनाओं को समझते हुए उसके लिए तैयार होना आवश्यकता है। लेकिन कई लोग करते क्या है? खुद की योजना बना देते हैं अपने जीवन में। वो खुद योजना बनाता है, मैं ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे बनाऊंगा करके खुद की योजना बनाते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु मैंने तो योजना को तैयार कर दिया है, अब पूरा करने के काम आपका है। हम बुद्धिमान है कि मूर्ख है? हालेलुया। सोचिए, मैं जो हो रहा मैं वही बता रहा हूं, सही है? योजना हम बनाते, अब प्रभु को बोलते कि पूरा कर। बाइबल कहती है तुम्हारे ऊपर मैं योजना बनाकर रख रहा हूं। हम बोलते हैं उसके बारे में मुझे कोई आइडिया? अरे तुम्हारे ही ऊपर की योजना है, उसके बारे में मुझे कुछ चिंता नहीं है। योजना आप बनाए तो आप ही रख लो भैया, हम तो खुद के लिए योजना बहुत सारे बना के रखे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय पहला 4 वचन में अब्राहम के बारे में हम देख रहे हैं। हालेलुया।
अब्राहम के बारे में हम देख रहे हैं। यहोवा ने हाँ। अब्राहम से कहा, अब्राहम से कहा, अपने देश हाँ, और अपने कुटुंबियों हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति को बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुम्हें आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे जो मैं तुम्हें श्राप श्राप दूंगा, दे उनको मैं श्राप दूंगा। और आमीन। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ, अब्राम चला, हाँ, और लूत भी उसके संग चला। बस हो गया। हालेलुया। अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने एक योजना को बनाया। अब्राहम कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा योजनाओं को बना कर रखा हूं कि तुम्हारे द्वारा पूरे मतलब प्रभु के लोग जो है, तुम्हारे वंश के लोग जो है, तुम्हारे द्वारा आशीष को पाना है। मेरी तुम्हारे ऊपर यही मेरी योजना है। उस योजना पूरी होने के लिए तुम अपने घर और अपने कुटुंब को क्या करना है, छोड़कर आगे तुम बढ़ो। हालेलुया। यहां पर लिखा परमेश्वर ने उससे नहीं बताए कि वह कहाँ जाना है, बस ये बता दिया कि मैं तुझसे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला है, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तुम्हारे नाम को महान करूंगा। लेकिन इस योजना पूरी होने के लिए घर से क्या करना है, निकलना है, घर से निकलना है। घर कहां जाना है करके भी प्रभु कितने कठिन है। कठिन है क्या आसान है? कठिन है। अगर प्रभु बोल रहे हैं तुम यहां से छोड़ के दूसरे एक जगह पर जाओ कर बोल रहे हैं तो ठीक है। प्रभु उस गांव में जाने के लिए बोल रहे हैं, उस देश में जाने के लिए बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं, प्रभु ने ये बोला है घर से निकल। कहां जाना है वो रास्ता में बताऊंगा। आमीन। उनको ये भी नहीं पता है कब तक पहुंचेंगे। कब तक है पता है क्या? नहीं पता है। उनको ये भी आइडिया नहीं है कितने दिन के लिए खाना पैक करना है। पता है? नहीं पता है। लेकिन अगर मैं घर से बाहर निकलना है तो परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए मैं 100% प्रभु के ऊपर विश्वास कर ही कदम उठाना है। आमीन। हालेलुया। विश्वास कर क्या करना है? कदम उठाना। अब्राहम ने अपनी योजनाएं और सुरक्षा छोड़कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए कदम उठाया। आमीन। अब्राहम ने अपनी योजनाओं को छोड़कर, अपनी सुरक्षाओं को छोड़कर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम अपने लिए जो योजनाओं को बनाकर रखा है ना, उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि हम अपने लिए जो सोच के रखा है उसको थोड़ा से किनारे करना है। अब्राहम भी वो क्या सोचे होंगे है, भैया ये सारे जमीन हमको खरीदना है, ये सारे जमीन में ही हमारे खेती करना है। सोचा होगा कि नहीं? सोचा होगा। खेती के बीच में एक अच्छा सुंदर मकान बनाना है। आमीन। सही है कि नहीं? हाँ, मकान बनाना है, वहां रहना है। शादी तो हो गया, अब बच्चे होंगे तो बच्चे को यहां कर, बहुत सारे हम कल्पना करते कि नहीं करते, सोचते कि नहीं सोचते। ऐसा वो भी सोच के रखा है
एक दिन प्रभु आकर बोल रहे हैं, नहीं, तुमको घर से निकलना है, जमीन छोड़ दो, घर छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो। ये जमीन मेरे सुरक्षा है, फ्यूचर का क्या है, सुरक्षा है, और ये मेरे कुटुंब मेरे सुरक्षा है। मैं इसको छोड़कर एक बहुत बड़ा योजना तुम्हारे ऊपर मैंने रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने योजना से बढ़कर परमेश्वर की योजना के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है। आमीन, हालेलुया। मैं मेरे लिए जो योजनाओं को बना कर रखा हूं, उससे एक बेहतरीन योजना प्रभु मेरे लिए बना कर रखा है करके मैं विश्वास करना चाहिए। क्या आप विश्वास करेंगे? मैं अपने लिए एक योजना को बना कर रखा है कि मैं क्या बनना है, क्या होना है, क्या करना है। एक बहुत बड़ी योजना मैंने खुद के लिए बना कर रखा हूं, लेकिन उससे भी कई गुना बेहतरीन योजना परमेश्वर मेरे लिए बना कर रखा है करके मुझे विश्वास करना होगा। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी होने के लिए कि मुझे ऐसा विश्वास करना है। क्या आप विश्वास करेंगे? कितने लोग करेंगे? पहले जो होशियार था अभी नहीं है। पहले जो होशियार थे हाथ उठा कर लिया, बोला ना, अभी नहीं दिख रहा वो। जितने लोग परमेश्वर की योजना के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं, मेरे योजना से भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर की योजना है, वो मेरे जीवन में पूरा होना है। मेरे योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा होना है करके वाकई में जो चाहते हैं वो हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोलेंगे। सच में, सच में परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना में अनंत जीवन है, परमेश्वर की योजना में आशीष है, परमेश्वर की योजना में आपका एक उच्च स्थान है। आमीन, हालेलुया। आपका एक उच्च स्थान परमेश्वर रखा है। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर इस बाइबल में योजनाओं को बनाया है, कोई भी नीचे नहीं गया है। अब्राहम हो, ईसाक हो, याकूब हो, है ना, यूसुफ हो, है ना, उसके बाद मूसा हो, कितने लोगों को देखते हुए आ रहे हैं। बहुत लोग हैं। फिर हम दानिएल को देख रहे हैं। बहुत लोग जो है अपने जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशन में गया है। वो कोई भी अपने योजना से नहीं चला है। आमीन। अपने योजनाओं को परमेश्वर से बोलकर इसको पूरा करो करके नहीं बोला है। परमेश्वर के योजना मेरे जीवन में पूरा हो कर बोला है। परमेश्वर अपने योजना के ओर से उनको चलाया है। आमीन। हमको यही प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होना है, उसके ओर से मुझे क्या करो, चलाओ, चलाओ। हालेलुया। सो विश्वास कर कर उन्होंने कदम उठाया है। हालेलुया। अब्राहम कुछ भी नहीं, मतलब अपने पत्नी और अपने मतलब भतीजा सबको लेकर घर छोड़कर चले गया। आमीन। इतनी बड़ी विश्वास, इसलिए बाइबल कहता है वो विश्वास के पिता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लूका के पुस्तक पहला अध्याय और 38वां वचन में भी एक और उदाहरण देख रहे हैं। नया नियम में, है ना, पढ़िए लूका के पुस्तक पहला अध्याय और 38वां वचन को पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एक मिनट। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन
के अनुसार मुझ में ऐसा ही हो। यीशु मसीह के माता मरियम जब वो कुंवारी थी, शादी फिक्स हो गया है, शादी नहीं हुई है, अभी शादी फिक्स हुआ है, अचानक एक स्वर्गीय दूत आकर वहां पर खड़ा होकर क्या बोला है, तुम गर्भवती होंगे। हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे, प्रभु के सामर्थ्य में तुम गर्भवती होंगे। आमीन, हालेलुया। और एक पुत्र को जन्म लेगी, उसको यीशु नाम रखना है। ये यूसुफ से शादी करने जा रही हैं। यूसुफ से शादी करने वाली एक लड़की को कितनी मतलब कल्पनाएं रहेगी, हैं? बहुत कल्पना रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। सास कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, पति कैसे हैं, उसके घर कैसे हैं, वहाँ जाके हम कैसे जीने वाले हैं, बहुत मतलब सोच रहेगी। जहाँ शादी फिक्स हो गया तो रोज रात को वही ख्याल में रहेंगे, सही है कि नहीं, वहाँ जाके मैं कैसे जीऊंगा, क्या है बहुत। लेकिन अचानक रात में स्वर्गीय दूत आकर खड़े होकर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तुम गर्भवती होंगे। आमीन। और उसको यीशु नाम रखना है। वो इस पूरे जगत के पाप को क्या करेंगे, दूर कर कर उसको उद्धार करेंगे। हालेलुया। तो ये क्या बोली है, आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो करके बोला है। आमीन, हालेलुया। उन्हें ये बोला है, ये नहीं बोला है मैं नहीं जानता हूं, ये सब मेरे साथ नहीं होना है। मैं अगर कुमारी हूं, अगर मैं गर्भवती हो गया तो इस दुनिया मुझे क्या बोलेगा, मुझे शादी होने वाला है वो क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं सोची, परमेश्वर की योजना के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस मरियम के द्वारा इस दुनिया में लाना चाहता है, उस योजना के लिए मरियम ने हाँ कह दिया है। हालेलुया। वो अपना कुछ भी नहीं बोला है, कोई शर्त नहीं रखा है, कुछ बोला ही नहीं है, आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की योजना के लिए अपने जीवन को वो पूर्ण रीति से समर्पण कर दिया है। प्रभु आपके मर्जी मेरे जीवन में हो, आपकी योजना मेरे जीवन में हो। हालेलुया। उसी में मेरे आशीष है, उसी में मुझे मेरे जीवन में बढ़ोतरी है। आमीन, हालेलुया। यही हमें मतलब सिखाता है कि हमें अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए और विश्वास से उसके पीछे चलना चाहिए। आमीन। हमारे सारे योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में क्या करना है, मेरे योजना नहीं प्रभु, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो करके अपने जीवन को, अपने सोच को, अपने योजना को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। हालेलुया। अनंत जीवन योजना की अंतिम पूर्ति। हालेलुया। अनंत जीवन ही हमारे जीवन के अंतिम पूर्ति है। परमेश्वर की अंतिम योजना केवल इस पृथ्वी पर भला ही नहीं बल्कि अनंत जीवन है। यही बात पहले से मैंने आपको बोला था। हमारे सोच क्या रहता है कि सिर्फ इस दुनिया में ही रहता है, नहीं, हमारे सोच सीमित रहती है। परमेश्वर की सोच का सीमित परे है, हमारे सीमित सोच से परे है। प्रकाशित वाक्य में 21वां वचन और 21वां अध्याय और 3रा वचन को पढ़ेंगे। कोई पढ़ेंगे?
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर के डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा। वह उनके साथ डेरा करेगा। और वे उसके लोग होंगे। वे उनके लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर वो आपके साथ रहेगा। और उनका परमेश्वर होगा। उनके परमेश्वर होगा। हालेलुया। ये सुनकर उन्होंने का मतलब सुना है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में क्या करेगा? मनुष्य के बीच में वो टेंट बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर कहाँ है? हैं? स्वर्ग राज्य में। हम कहाँ हैं? पृथ्वी में। उनका डेरा हमारा डेरा अलग अलग है कि नहीं? है। एक दिन आने वाला है, उस दिन परमेश्वर हमारे बीच में डेरा बनेंगे। हालेलुया। कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? बहुत ही अच्छा रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना? इसी के लिए हमें लायक बना रहा है प्रभु। आमीन। आगे पढ़ेंगे उसी वचन में। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आंसुओं को पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। और न शोक, ना शोक, न विलाप, ना विलाप, न पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें जाती रहे। पिछला सब बीत गया, चले गया। अब तुम्हारे जीवन में ना मृत्यु रहेगी। हालेलुया। ना आंसू रहेगी। वहां पर सब उनके आंसुओं को क्या करेगा? आमीन। वहां पर मृत्यु नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगी, शोक नहीं रहेगी, विलाप नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगी। फिर आंसू क्यों बहा रहे? समझ में आ रहे हैं? अब थोड़ा उनके आंसुओं को क्या करेगा? कब पहुंचेंगे? कब पहुंचेंगे? दुनिया में कहां पहुंचेंगे? वहां पर आंसुओं क्या कर रहे हैं? वहां तो मतलब हमने यहां मर गया, वहां चले गया, फिर क्यों रोना है? समझ में आ रहे हैं? अभी हमको वहां जाने के बाद समझ में आया है हमने क्या जिंदगी बिताया है। यहां पर तो हमको कोई प्रतिफल, प्रभु बोला है ठीक है प्रतिफल तो ज्यादा नहीं मिला है, फिर भी तुमको यहां पर मृत्यु नहीं होगी, तुमको यहां पर शोक विलाप पीड़ा नहीं रहेगी। इस बात में खुश रहो करके आंसुओं को क्या करेंगे? कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? कुछ लोगों को समझ में अभी तक नहीं आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वहां प्रतिफल बहुत ही बड़ा दिख रही है, आंसू आएगी? वो आंसू आएगी? नहीं आएगी। हालेलुया। अब बताइए आपको किस तरह से जीवन बिताना है? दुनिया के लिए जीना है? दुनिया के लिए जीना है? कितने लोग चाह रहे हैं कि दुनिया के लिए जीना है? हैं? दुनिया को ही गले लगाना है, गले लगाना है। दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां हमको मृत्यु नहीं है, वहां हमको शोक नहीं है, विलाप नहीं है, पीड़ा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वहां रहने के लिए जाना है कि नहीं? जाना है। हालेलुया। वहां पर हमको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलना है कि नहीं? मिलना है तो किस तरह से जीवन बिताना है? किस तरह से जीवन बिताना है? हैं? अनंत जीवन में प्रतिफल पाने के हिसाब से एक जीवन बिताना है। वो जीवन ये है परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी होना। बातों को बहुत ध्यान से और सुनिए।
परमेश्वर ने आपको एक योजना से चुना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, पृथ्वी बनने के पहले मैंने तुमको चुना है। तो ऐसा थोड़ी चुना है, प्रभु एक बहुत बड़ी योजनाओं को रखकर चुना है, लेकिन कई विश्वासियों के हालात ये हैं, उसके बारे में उनका कोई आइडिया ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं मालूम। अरे कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है, फिर भी आप कम से कम ये प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु आपको चलाएंगे, उनकी योजना पर प्रभु आपको चलाएंगे। आप अपने मर्जी को परमेश्वर के ऊपर मत थोपो, प्रभु यही होना है, यही करो करके आप मतलब मर्जी को थोपो मत। प्रभु को बोलो, प्रभु आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। आपके जीवन में जब बुरी बात भी हो रहे हैं, उसको भी भलाई में सोचो, प्रभु इससे कई बातों में सीख रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आपने इस प्रभु इस परिस्थिति में मुझे लेके जा रहे हैं, प्रभु इस परिस्थिति में अगर आप लेके जा रहे हैं, ये भी मेरे भलाई के लिए ही है प्रभु, ऐसे आप बोलो। आमीन, हालेलुया। ऐसे बोलेंगे तो आप बन रहे हैं प्रभु में। हालेलुया। आप प्रभु में बन रहे हैं, प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी होने के लिए आप और तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी अपोजिट रिएक्ट करेंगे। प्रभु क्यों मेरे जीवन में ये परेशानी मतलब मेरे जीवन में होना ही नहीं। प्रार्थना कम कर देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं कि आप प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ किए नहीं, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मेरे जीवन में ये परेशानी दूर नहीं हो रही है। ऐसे बोलने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, क्या प्रभु आपके जीवन में बुरा चाहेंगे? कि आप विश्वास कर रहे हैं आपकी जिंदगी प्रभु के हाथ में है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मेरी जिंदगी प्रभु के हाथ में है? अगर मेरी जिंदगी प्रभु के हाथ में है, वो मेरे जीवन में कोई बुरा ही होने नहीं देंगे। अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी बुरी दिन आया है, प्रभु की अनुमति से आया है। आमीन, हालेलुया। जब अय्यूब इस मतलब ऐसे परिस्थिति में गुजरते हुए गया, उसके बाद उनका वैल्यू बढ़ गया है। शैतान उसको देखकर ही डरेगा। पहले घूम कर आ रहा था, इसको कब नुकसान पहुंचाएंगे। अब अय्यूब उस तरफ है करके शैतान से अगर बोलेंगे ना, वो दूर भाग जाएगा, मैं उस तरफ नहीं आता हूं करके। पहले घूम कर आने वाले शैतान उस दिशा में भी नहीं आ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या होना है आपके जीवन में? शैतान बार बार घूम कर आना है? नहीं, तो आपको देखकर ही भागना है, देखकर ही भागना है। तो मतलब अय्यूब जिस रास्ता में गुजरते हुए वो प्रभु के लिए खड़ा हुआ है, वैसे हम खड़े होना है। जब उस रास्ता में जब गुजरेंगे, अय्यूब ने कभी नहीं बोला है प्रभु मैंने आपके लिए कितना पवित्रता से जिया, कितना खरा जीवन जिया, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ है करके वो कभी नहीं बोला है। वो ये बोला है परमेश्वर के हाथों में बहुत सारे आशीष को मैंने पाया, बहुत सारे भलाई को मैंने पाया, कुछ बुराई भी पाले। कौन बोलेगा ऐसा? कोई बोलेंगे? कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन अय्यूब ने बोला है अगर उनके हाथों से कितनी आशीष को मैंने पाया है, मैं एक साधारण व्यक्ति है, प्रभु आज मुझे करोड़पति बना दिया है, कुछ दिन अगर बुराई मेरे जीवन में हो रहे हैं, होने दो, बोल रहा है वो। कितने उनके मन परिपक्वता हो गया है प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया। अब बताइए अय्यूब को स्वर्गीय राज्य में कितनी बड़ी प्रतिफल मिलेगी? हमको सोचिए।
सोच कर देखिए हमने ऐसा क्या किया है प्रभु के लिए, हमने क्या जिंदगी जिया है प्रभु के लिए, हम कितने खड़ा हुआ है प्रभु के लिए, हमारे विश्वास में कितने स्थिर हुए हैं प्रभु के लिए, हम कितने शैतान को मुंह में मतलब शैतान को जितना हमने सामना किया है, सोचिए आप। लेकिन हमेशा हम ये कहते हैं प्रभु कुछ भी परेशानी हो, प्रभु क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, नाराज होना, दुख होना, उदास होना, यही तो हम कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बनाना चाह रहे हैं। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने दिखाना चाहते थे ये किस तरह से व्यक्ति है करके। किसको दिखाना चाहते थे? शैतान को। कभी भी परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर डाउट नहीं आया। डाउट किसका था? शैतान को डाउट था कि ये सही व्यक्ति है कि नहीं, मुझे डाउट लग रहा है। आपने बहुत सारे आशीष दे दिए इसलिए तो आपके पीछे आ रहा है। निकाल कर देखो आपकी इनकार कर रहा कि नहीं कर रहा, प्रार्थना सब छोड़ देगा ये। प्रभु ने बोला मेरे दास अय्यूब ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको परीक्षा लेने के पहले परमेश्वर आपको क्या करेगा? परीक्षा करेगा। पहले परमेश्वर आपको टेस्ट करके पास होने के बाद फिर शैतान के हाथ में दे देंगे, अब तू कर। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। अगर शैतान पहले आ गया है, नहीं मैं पहले इनको टेस्ट करूंगा, प्रभु हमारे लिए विनती करता है इनके विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। जब हम घर पड़ेंगे तब प्रभु आकर उठाएंगे। आमीन। जिस प्रकार पतरस के साथ हुआ है। आमीन, हालेलुया। कई बातें हैं हमको समझना है। सिर्फ इस दुनिया को ही देखकर जीना एक बहुत डेंजर है। हमें फिर आनंद जीवन का कोई संबंध नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में जी रहे हैं लेकिन दुनिया के लिए नहीं जीना है, दुनिया के लिए नहीं जीना है। दुनिया में जी रहे हैं लेकिन मैं जीऊंगा अनंत जीवन के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वह ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप, है ना। परमेश्वर के साथ और हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला एक अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन में हम जाना परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। सिर्फ जाना नहीं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिफल हमको मिलना है, ये भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। इसलिए प्रभु अपने ऊपर योजनाओं को बनाकर प्रभु हमको क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। कई बार हम उसको समझने नहीं पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उस कठिन परिस्थिति में भी आप खरा बनकर रहो, खरा बनकर रहो। कठिन परिस्थिति में भी आप प्रार्थना के जीवन को मत छोड़ो। उन कठिन परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के ऊपर कभी भी नाराज मत हो। उन कठिन परिस्थिति में भी कभी भी अपने विश्वास को मत हारना। आप उस कठिन परिस्थिति में आप खरा और खरा बनकर रहो, और आपकी प्रार्थना को मजबूत करो, और पवित्रताई में रहो, और प्रभु के करीब जाओ। आपके ऊपर परमेश्वर की योजना अपने आप पूरा हो जाएगा। दानियल के जीवन में ऐसी हुआ है। वो करता रहा अपने काम को। उनके जीवन और कठिन होता जा रहा ही। जब उनके कठिन के जीवन में वो खड़ा रहा और प्रार्थना किया और विश्वास किया, खड़ा रहा, प्रभु की योजना उनके जीवन में पूरी हो गया है। आमीन, हालेलुया।
उनके माध्यम से उस बाबिलोन के लोगों तक परमेश्वर कौन है करके प्रभु ने बता दिया। आमीन। दानियल के द्वारा उस बाबिलोन के देश में सभी लोग परमेश्वर को आराधना करना शुरू कर दिया है। आमीन, हालेलुया। ये आशा हमें संसार की परेशानियों में स्थिर और मजबूत बनाती है। कौन सी आशा? अनंत जीवन की आशा। जब अनंत जीवन के लिए हम जिएंगे, अनंत जीवन में मैं जाऊंगा, वहां प्रभु मुझे बहुत प्रतिफल रखा है। ये जो आशा, इस दुनिया में जितने भी परेशानी आएंगे उसमें हमको स्थिर रहे करेगा। हम मतलब विश्वास नहीं छोड़ेंगे, विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, नहीं हारेंगे। मुझे अनंत जीवन जाना है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास नहीं हारूंगा, स्थिर रहेगा। वो स्थिर रहते रहते वो जो अनंत जीवन में जाना है करके वो जो बात है वो उन्हें क्या करेगा? स्थिर करेगा। आमीन। परमेश्वर की अनंत योजना हमारे जीवन अनंत योजना हमारे जीवन, संसार और आने वाले अनंत काल के लिए निश्चित है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के योजना हमारे जीवन और संसार और आने वाले अनंत काल के लिए निश्चित है। वे हमें उद्धार के लिए बुलाता है। आमीन, हालेलुया। उद्धार के लिए बुलाता है। कई लोग मतलब क्या है, चर्च में आते हैं और चले जाते हैं, उनके जीवन में कोई उद्धार के अनुभव नहीं है। मैं पिछले हफ्ते में आपको बोला था कि चर्च में आने वाले बहुत लोग जो है अनंत जीवन के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग इस संसार में अच्छे रहने के लिए आ रहे हैं। बहुत लोगों की सोच ये है। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था कि आपकी सोच और मकसद को बदल दीजिए। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में आप क्यों आ रहे हैं, इस मकसद को बदल दीजिए, सही कर दीजिए। ऐसे मकसद के साथ आना है, मुझे अनंत जीवन जाने के लिए तैयारी करने के लिए आना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं वहां जाऊंगा, सत्य को और जानूंगा, सत्य पर और चलकर अनंत जीवन के लिए तैयार होऊंगा। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया में वहां जाकर थोड़ा प्रार्थना हो जाएगी, वहां पर रहने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, वहां जाके प्रार्थना करने से मेरी परेशानी बस दूर हो जाएगी। इतनी ही सोच के साथ मत आइए। यहाँ आने से आपके लिए प्रार्थना होगी, इस दुनिया में आपकी परेशानी दूर होगी, अच्छी बात है। इस उम्मीद के साथ आइए, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद के साथ नहीं, साथ साथ मुझे अनंत जीवन के लिए भी तैयार होना है। आमीन। ऐसे सोच के साथ हमको आना अवश्य है। वह हमारे जीवन की हर परिस्थिति में कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में हर परिस्थिति में वो काम करता है। कई बार लगता है कि परिस्थिति इतनी गंभीर हो गया है कि प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, प्रभु को मेरे परिस्थिति समझ में आ रहा है क्या करके भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। अंत में वह हमें अपने साथ अनंत काल में रहने का अवसर देता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन को उसी की योजना के अधीन करें और विश्वास के साथ ये कहें, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। बोल सकते हैं? कितने लोग बोलेंगे? तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्यों पूरी होना है? वो मेरे लिए अनंत जीवन की योजना रखा है। वो जो भी इच्छा योजना मेरे ऊपर रखा है वो मेरे योजना से कई गुना बढ़कर है। इसलिए मैं बहुत अखंड से बोलूंगा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में। हालेलुया।
हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग हम खड़े हो जाएंगे, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे, अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। हमारे जीने के मकसद क्या है? हमारे जीने के मकसद क्या है? क्या इस सिर्फ और इस दुनिया के लिए जी रहे क्या? अनंत जीवन के लिए जी रहे क्या? आप के जीने के मकसद क्या है? आपके जीने के मकसद क्या है? अपने आप को सोच कर देखिए, अपने आप को सोच कर देखिए। अगर सिर्फ इस दुनिया के लिए आप जी रहे हो तो आज आपके जीने के मकसद को बदल दीजिए। नहीं प्रभु, मैं अनंत जीवन के लिए अब जीऊंगा, मैं अनंत जीवन को पाने के लिए जीऊंगा, अनंत जीवन को पाने के लिए आपके चरणों में आऊंगा, आपके भवन आऊंगा, ताकि मैं अनंत जीवन के लिए और तैयार हो, अनंत जीवन के लिए मैं और तैयार हो। हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे योजना नहीं, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी योजना के अनुसार मुझे चलाओ, आपकी योजना के अनुसार प्रभु मुझे चलाओ, मेरे योजना के अनुसार नहीं। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो। आप मेरे लिए जो योजना रखा है वो मेरे योजना से कई गुना बढ़कर है, वो मेरे लिए आशीष के कारण बनेगी। आपकी योजना मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगी, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, अनंत जीवन में भी। मैं इसको विश्वास कर रहा हूं प्रभु, मैं इसको विश्वास कर रहा हूं प्रभु, मैं इसको विश्वास कर रहा हूं प्रभु। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, अनंत जीवन में भी मेरे लिए आपने प्रभु एक बहुत बड़ी प्रतिफल को रखा है। इसलिए आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, इसलिए आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरा होना है। समर्पण करिए अपने जीवन को प्रभु की योजना के लिए, समर्पण करिए। सिर्फ इस दुनिया को मत देखो, दुनिया की आशीष को मत देखो। जो हम देख रहे हैं एक दिन मिट जाने वाला है, जो हमने विश्वास कर रहे हैं वो अनंत काल के लिए है, जो हम विश्वास कर रहे हैं अनंत जीवन वो अनंत काल के लिए है। जो हम देख रहे हैं आशीष, जो देख रहे हैं इस दुनिया, एक दिन वो मिटने वाला है, वो नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जो हम नहीं देखा है वो एक दिन वहां हम जाने वाला है, वो अनंत काल के लिए वहां रहने वाला है। उसके लिए अपने जीवन को हम तैयार करना है, उसके लिए अपने जीवन को हम तैयार करना है। बिना तैयारी वहां नहीं जा सकते हैं, बिना तैयारी वहां नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम तैयार करना आवश्यकता है, अपने जीवन को समर्पण करना आवश्यकता है। प्रभु मेरे जीवन आपके लिए समर्पित है, मुझे अनंत जीवन चाहिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे तैयार करिए। जो तैयार, अपने आप को तैयार समझते हैं, वो ये प्रार्थना करें, प्रभु वहां पर आमीन मेरे प्रतिफल बढ़ना है प्रभु, उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। आपकी योजना के अनुसार मुझे चलाओ, आपकी योजना के अनुसार चलाओ। जब आपकी योजना मेरे जीवन में पूरा होगी, वहां पर बहुत बड़ी प्रतिफल मेरे लिए रखा गया है, रखा गया है, रखा गया है।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर। इस बातों को समझते हुए एक बहुत ही मतलब